हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप कुछ ना कुछ नया जरूर पढ़ रहे होंगे और कुछ ना कुछ नया जरूर सीख रहे होंगे। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट थे। वहाँ पर अपनी पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने जैसे जैसे कोई जॉब ज्वाइन कर ली और उस जॉब को काफ़ी समय तक उन्होंने किया और इस तरह से वो रोज़ की परेशानियों में अपने ट्रैवल करके जॉब पे जाते थे, शाम को फिर वापस घर पे आते थे। ये काफ़ी समय तक चला और जब वो इस जॉब के साथ में काफ़ी समय तक जॉब करते रहे तो एक दिन उनको ये एहसास हुआ कि यार आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। मैं रोज़ जॉब पे जाता हूँ, रोज़ काम को करता हूँ और इतने टाइम जॉब करने के बाद भी मेरे पास आज कुछ भी सेविंग नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं है मेरे पास। वो सिर्फ इतना कमा पा रहे थे कि जिससे कि उनके खर्चे चल सकें बस खाली। तो वहाँ से उनके दिमाग ने क्लिक किया और उन्होंने सोचा कि बस अब काफ़ी हो गया है, अब मुझे जो है वो पैसे के लिए इतना स्ट्रगल नहीं करना है, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी ने वहाँ से अपनी लाइफ में एक चीज़ को जो फॉलो किया है और उस चीज़ ने उनको इतना कामयाब बनाया है कि वो एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर बने, एक बिजनेसमैन बने, वो जो है एक सफल राइटर बने, एक कंसल्टेंट बने और वहाँ से वो मिलियनेयर बने। तो दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी जिस एक चीज़ से सबसे ज़्यादा ज़िंदगी ने उनको हेल्प की है, जिस एक चीज़ के पीछे वो शुरू में पड़ गए थे, वो जो उनके दिमाग ने उस समय क्लिक किया था, वो थी सेल्फ इम्प्रूवमेंट। उस सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे उन्होंने उस दिन से काम करना शुरू कर दिया। अब बेसिकली उसके लिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ी, उन्होंने एक्सपर्ट्स की सलाह ली और वहाँ से उन्होंने अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना जब उन्होंने शुरू किया और उसी ने उनको ज़िंदगी में कामयाब बनाया। अब दोस्तों, आखिर कैसे आप भी अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, कैसे आप भी अपने लिए एक ऐसा गोल सेट कर सकते हो जो आपकी ज़िंदगी में आपको सब कुछ दे, कैसे आप भी अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल कर सकते हो, कैसे आप भी अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो सिर्फ एक डिसीजन की वजह से। तो इसके लिए आज की जो हमारी बुक है वो है नो एक्सक्यूजेज, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, जिसको लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। दोस्तों, ये एक ऐसी कमाल की बुक है कि इस बुक को पढ़ने के बाद आप जो है वो अपने माइंड को ना पूरी तरह से चेंज कर दोगे। इस बुक को पढ़ने के बाद ये बुक आपको मजबूर कर देगी कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। समडे आइलैंड। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि अगर आप मैक्सिमम लोगों को पूछोगे कि वो अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े उनके सपने हैं वो कब अचीव करेंगे उनको, तो सबका एक ही जवाब होता है कि वन डे, एक दिन मैं उनको ज़रूर अचीव करूँगा। अब वो एक दिन कब आता है वो खुद भी नहीं जानते। कुछ लोग कहते हैं मैं इस वाले वीक को छोड़ के मैं नेक्स्ट वीक से मेहनत करनी शुरू करूँगा, कोई कहता है नेक्स्ट ईयर से मेहनत करूँगा, कोई कहता है अभी थोड़ी मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, मैं अभी कुछ टाइम बाद जब मेरी सिचुएशन ठीक हो जाएगी मैं तब कर दूँगा। तो इस तरह से उनके पास एक बहानों की जो है वो लंबी लिस्ट है, लेकिन वो कभी एक दिन वो उनकी ज़िंदगी में आता ही नहीं है। ऑथर कहते हैं कि ये जितने सारे लोग हैं ना जो बेसिकली सम डे की बात करते हैं। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर आप 5 साल पहले पूछते अगर कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करोगे, तो वो कहते हैं हाँ मैं एक दिन जरूर अचीव करूँगा। लेकिन आज भी उनके एक्शंस जो हैं वो कहीं भी दूर दूर तक ऐसे नहीं मिलते देखने के लिए कि वो उस गोल तक पहुँच रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि ये सारे लोग हैं जो बेसिकली ये सब किसी एक दिन की बात करते हैं, ये सारे एक चीज़ के पीड़ित होते हैं और वो होते हैं एक्सक्यूसाइटिस से। इनको एक्सक्यूसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, यानी कि ये लोग एक्सक्यूज़ बहुत बनाते हैं, हर चीज़ के लिए इनके पास एक्सक्यूज़ है। मैं सफल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। पूरा इनके पास बहाने हैं। दूसरी बात, इनके पास बहाने हैं कोई काम ना शुरू करने के। आज मेरा टाइम नहीं मिला मुझको, ये वाला हफ्ता मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं अगले हफ्ते से करूँगा। ये लोग सिर्फ बहाने बनाते हैं बस खाली। ऑथर कहते हैं इसका बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं मेरे पास बहाने नहीं, मेरे तो प्रॉब्लम जो है वो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। बट ऐसा नहीं। आप सोचो कि क्या जो दूसरे लोग हैं वो सक्सेस हासिल नहीं कर रहे हैं, क्या वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं? आपसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों की लाइफ में थी, उन लोगों ने उन प्रॉब्लम को फेस किया और उस प्रॉब्लम को फेस करके वो लोग वहाँ से आगे बढ़े और वहीं से उन लोगों ने जो है वो कामयाबी हासिल की। तो आप ये देखो कि उन लोगों ने आखिर ऐसा क्या किया, कौन सी चीज़ थी जिसने उनको कामयाब बनाया। ब्रायन ट्रेसी के जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम और लोगों के साथ में भी थी, लेकिन ब्रायन ट्रेसी ने खुद को वहाँ से कामयाब बनाया। जब दूसरे सक्सेस हासिल कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? यही चीज़ ब्रायन ट्रेसी ने सोची थी कि जब दूसरे सक्सेस अचीव कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आप जितनी जल्दी हो सके उस जो आपका समडे आइलैंड है वहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरो, टिकट कटाओ और सबसे पहले वहाँ से आप बाहर निकल जाओ और अपने एक्शंस लो। वहाँ से छोड़ दो आप उस चीज़ को, किसी एक दिन नहीं, किस दिन आपको अपना एक टाइम सेट करना है। इस दिन 5 साल बाद आप ये चीज़ अचीव करोगे तो वो चीज़ फिर आपको अचीव करनी है। वही एक्शंस आप जो है वो आज लोगे, किसी दिन बिल्कुल नहीं। गोल आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इस दिन मैं ये चीज़ अचीव करूँगा, ना कि किसी दिन। ठीक है, अब बात करते हैं लॉ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंट की। आपके सामने अगर 2 रास्ते हमेशा आते हैं, जैसे एक रास्ता अगर आपको कहा जाए कि थोड़ा मुश्किलों भला रास्ता है,
एक रास्ता अगर आपको कहा जाए वो थोड़ा आसान रास्ता है, तो आप किस रास्ते का चुनाव करोगे? पहले रास्ते में जो है वो है कि आपको अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे जो है वो फोकस करना है, यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट पे आपको काम करना है। आपको उसके लिए बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको सेमिनार अटेंड करने पड़ेंगे, वेबिनार अटेंड करने पड़ेंगे, अपने फील्ड से रिलेटेड टॉपिक्स पे आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा बेसिकली उसके लिए। तो और दूसरा जो है वो रास्ता क्या है, जिसमें आपको जैसे गेम खेलने हैं आपको, या फिर आपको पार्टीज करना अच्छा लग रहा है, हॉलीडेज़ मनाने अच्छे लगते हैं, एंटरटेनमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको जो अच्छी लगती है। तो आपका दिमाग किस चीज़ को फॉलो करेगा? बाई डिफ़ॉल्ट है कि आपका जो दिमाग है वो आपको आसान रास्ता सुझाएगा कि अभी जो है आप ये काम कर लो, यानी कि अभी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम मैं फिर कर लूँगा, अभी मैं फ़िलहाल इस चीज़ पे फोकस करता हूँ। तो जैसे हम भी देखते हैं जब हमारा कुछ जो रास्ता आसान रास्ता होता है सबसे पहले हम उसी को फोकस करने लगते हैं। तो उसी तरीके से ज़िंदगी में हमेशा जब आपके दो रास्ते होते हैं तो आपको किस रास्ते का चुनाव करना है। ये रास्ता आपको तात्कालिक खुशी ज़रूर देगा कि भाई आप शॉर्ट टर्म में गेम खेल रहे हो, पार्टीज़ कर रहे हो, हॉलीडे कर रहे हो, वही टाइम आप जो है अगर अपनी इंप्रूवमेंट पे देते तो आपकी ज़िंदगी कितनी बेहतर वहाँ से हो सकती थी। तो अगर आप इस पे फोकस करते हो, बेसिकली आप जानते हो कि ये रास्ता भविष्य में आपको बहुत बेनिफिट देगा, इस रास्ते से आप सक्सेस तक ज़रूर पहुँचोगे, लेकिन आप क्या करते हो, आप हमेशा फोकस करते हो इस चीज़ पे कि जो शॉर्ट टर्म के लिए हमको खुशी देता है, उस समय हमको उसने खुशी देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम इसी रूटीन को लॉन्ग टर्म तक फॉलो करेंगे तो ये चीज़ हमको लॉन्ग टर्म में नुकसान देगी बेसिकली। तो अब ये जो है सेल्फ इंप्रूवमेंट, हम जानते हैं कि ये चीज़ सही है, लेकिन हम इसको फिर भी नहीं करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग हमको आसान रास्ता बताता है। तो ऑथर कहते हैं कि इसके लिए जो है आप जो चीज़ आपकी हेल्प करेगी इस चीज़ को करने में, और ऑथर की भी जिस चीज़ ने इस चीज़ के लिए हेल्प की है, जिस चीज़ को ऑथर ने अपनी लाइफ में फॉलो किया है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब वो काम, जो काम आपको करना है जिस समय पर, वो फिर आपको करना ही है। मतलब आपको वो काम अच्छा लगे या पसंद हो या ना हो, अच्छा लगे खराब लगे, उससे मतलब नहीं है। वो काम आपको उस समय करना है तो फिर करना है। मॉर्निंग में अगर आपको जिम जाने के लिए मॉर्निंग में उठना है तो फिर उठना है, अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए। उसमें ये नहीं है फिर कि बहानेबाजी नहीं, एक्सक्यूसाइटिस नहीं होना चाहिए उसमें। आपको सुबह उठना है मॉर्निंग में जल्दी, आपको जिम जाना है तो फिर जाना है आपको, बस आपको वो अच्छा लगे ना लगे। आपको भविष्य में अपनी तरक्की करनी है, अपनी ग्रोथ करनी है, तो फिर आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस करना ही है फिर, क्योंकि अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे तो फिर आप भविष्य में तरक्की नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको करना है तो सेल्फ डिसिप्लिन आपका फॉलो करना बहुत ज़रूरी है आपको, कि जब तक आपका सेल्फ डिसिप्लिन आप फॉलो नहीं करोगे, जब तक आप अपने गोल तक कभी नहीं पहुंच सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस बुक के कुछ मेन पॉइंट्स की जो मैंने इस बुक से सीखे हैं, और आप जब इस बुक को पढ़ोगे तो आपको इस बुक में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो मैंने जो इस बुक से कुछ मेन पॉइंट्स सीखे हैं, मैं आपको वो पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहले, मेक यूर माइंड फॉर सक्सेस, यानी कि अपने दिमाग को आप सफलता के लिए पहले तैयार करो। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले अपनी आदतें बदलो। आप हैबिट्स, देखो हम जो होते हैं अपनी आदतों के कारण है, 95% हम वही हैं जो हमारी आदतें हैं। बुरी आदतें जहाँ लॉन्ग टर्म में हमको असफलता तक लेकर जाएंगी, वहीं अच्छी आदतें हमको लॉन्ग टर्म में सफलता तक लेकर जाएंगी। आज आप कोई बुरी आदत डेवलप करते हो, हर दिन 2 घंटे अगर आप अपने वेस्ट कर रहे हो सिर्फ जो है वो एंटरटेनमेंट के नाम पे, तो आप सोचो वो 2 घंटे लॉन्ग टर्म में जब आप कंपाउंड होंगे तो कितना नुकसान आपको देंगे, कितने सारे घंटे आप बर्बाद कर चुके होंगे। लेकिन वही 2 घंटे अगर आप अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट को दे दोगे, अगर आप अपनी सक्सेस तक पहुंचने में आप अपनी रिसर्च को दे दोगे, तो लॉन्ग टर्म में वो 2 घंटा जो है कंपाउंड होकर कितना रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये आपके ऊपर है बेसिकली। तो ऑथर कहते हैं आपको सेल्फ डिसिप्लिन इसमें फॉलो करना है। आप तभी ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे, जब तक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि आज आपने बहुत से लोग आपने देखा वो जोश के साथ में कोई काम शुरू करते हैं, मतलब न्यू ईयर के रेजोल्यूशन बनाते हैं, इस साल हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन डिसिप्लिन फॉलो ना होने की वजह से वो लोग उन कामों को 1-2 महीने के बाद या 15 दिन के बाद ही वैसे छोड़ देते हैं, अपने पुरानी दिनचर्या में आते हैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं करते। देखो जब भी आप कोई नई चीज़ करोगे आपका दिमाग एकदम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आपकी हैबिट में नहीं है बेसिकली, तो उसको बनने में टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, आपको लगातार वो काम करना है, आपको अच्छा लगे ना लगे। अगर आपकी सक्सेस तक पहुंचने में वो काम आपकी हेल्प करता है तो वो काम फिर आपको करना ही है। तो उसके लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन जरूर फॉलो करना है। आपको एक्सपर्ट से सीखना है, जो महारत हासिल रखते हैं उसमें, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है, आप उनसे सीख सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो, उनके सेमिनार अटेंड कर सकते हो, उनकी बुक्स पढ़ सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो, ऑडियो बुक सुन सकते हो, बहुत कुछ अवेलेबल है। आप ज़रूरत है बस आपको अपने आप को जगाने की। अभी ये आपके ऊपर है कि आप कब जगाते हो अपने आप को। अगर आप टालम टोल करते रहोगे आजकल, तो आप आज से 5 साल बाद भी वहीं रहोगे जहां आप आज हो। और अगर आप आज से शुरू करते हो सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम, तो आज से 5 साल बाद आप अपने आप को पूरी तरह से बदला हुआ इंसान महसूस करोगे। तो
सबसे पहले अपने दिमाग को आप तैयार करो, आप बुक्स पढ़ो, सेमिनार अटेंड करो, वेबिनार अटेंड करो, पॉडकास्ट सुनो, ऑडियो बुक सुनो। अपने आप को आपको इंप्रूव करना है। जब आप अपने आप को खुद को आप इंप्रूव करोगे, और यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं उनके डेंटिस्ट का कि वो ज़िंदगी में ना जो बहुत सफल बनना चाहते थे, सफल आदमी बनना चाहते थे, अब वो उनका डेंटिस्ट का कारोबार चल रहा था लेकिन वो और ज़्यादा उसमें सक्सेस हासिल करना चाहते थे। अब उन्होंने क्या किया, जब वो जापान गए वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो एक डेंटिस्ट थे वो वहाँ पर दूसरे तरीक़ों से ट्रीटमेंट कर रहे थे और उन तरीक़ों से वो बहुत सक्सेसफुल हुए। तो वहाँ पे उन्होंने उनसे सीखा, वो कुछ टाइम वहाँ पे रुके और वहाँ पे उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा, और जो उन्होंने वहाँ से सीखा उसको उन्होंने फिर यूएसए में आके अपने यहाँ पे उन्होंने फिर उसको एप्लीकेबल किया, उस तरीके से उन्होंने ट्रीटमेंट करना शुरू किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि उनकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, उनके तरीके लोगों को बहुत पसंद आए इलाज करने के, और वहाँ से वो मिलीनियर बने। तो आप खुद सोचो ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि उन्होंने खुद को इम्प्रूव किया। अब वो कहते हैं कि यार मैं तो डेंटिस्ट हूँ, मुझे आता है बस, तो जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है, मुझे आता है। लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी भी पूर्ण नहीं समझा, उन्होंने अपने आप को क्या किया, उन्होंने सीखा और ज़्यादा अपने फील्ड को मजबूत करने की कोशिश की, और वहाँ से उनको इतनी सक्सेस हासिल हुई कि वो वहाँ से मिलीनियर बने। अब आप खुद सोचो। अब बात करते हैं 7 पॉइंट की। इन 7 पॉइंटों को आप अगर अपनी लाइफ में अगर आपने फॉलो कर लिया, पूरे डिसिप्लिन, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, इन 7 चीज़ों को अगर आपने अपनी लाइफ में फॉलो किया तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। अपनी ज़िंदगी को आप यहाँ से बेहतर बनाना शुरू करो, कल से नहीं बल्कि आज से ही। कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना है आपको। सबसे पहले बिल्ड योर कैरेक्टर, यानी कि आपको अपने एक चरित्र का निर्माण करना है। हमारा जो कैरेक्टर है बेसिकली वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हमारी सक्सेस तक पहुँचने में हमारी हेल्प करता है, और हमको फेलियर तक भी ले जा सकता है। तो आपको अपना कैरेक्टर बिल्ड करना है। कैरेक्टर जो है आपका बेसिकली 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, सेल्फ आइडिया, सेल्फ इमेज और सेल्फ स्टीम। सेल्फ आइडिया मतलब आपके जो आइडियल हैं, जैसा इंसान आप अपनी ज़िंदगी में बनना चाहते हो, बेसिकली आपकी जो वैल्यूज़ हैं, वो आपकी अपनी एक छवि वो क्लियर आपके माइंड में एक होनी चाहिए। कैसा इंसान आप अपनी लाइफ में एक बनना चाहते हो। आपको दूसरी आपकी सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज एक आईने की तरह है, जो बेसिकली आप अपने आप को कैसे देखते हो। आप ज़िंदगी भर अगर निगेटिविटी से भरे हुए रहोगे तो आप अपने आप को ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते। फिर आपको एक पॉजिटिविटी रखना पड़ेगा, आपको पॉजिटिविटी सोचनी पड़ेगी, हमेशा आपको सकारात्मक रहना है बेसिकली। तो आप अपने आप को खुद जब आईने में देखोगे तो आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंस फील करोगे, कॉन्फिडेंट आप अपने अंदर फील करोगे बेसिकली। तो ऑथर कहते हैं आपको तीसरी चीज़ है सेल्फ स्टीम, यानी कि आप जो है अपने आप को किस तरह से देखते हो, किस तरह पेश करते हो आप अपने आप को। अगर आपका जो है वो सेल्फ इमेज अगर आपकी अच्छी है तो आपका सेल्फ स्टीम अपने आप हाई होगा। अगर आप अपने बारे में अच्छा ही फील नहीं करते हो तो आपकी सेल्फ स्टीम ऑलरेडी लो होगी। आप किसी काम को शुरू भी करोगे तो आप उसमें सक्सेस नहीं मिल सकती आपको उसमें, क्योंकि आपका एक्चुअली जो कॉन्फिडेंस है वो इतना लो हो रखा है कि आप चाह के भी उसमें सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। तो आपको उसमें क्या करना है, अपने सेल्फ स्टीम को हमेशा हाई करना है। तो जब आप अपनी इमेज अच्छी रखोगे, जब आप अपने बारे में अच्छा फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे, तो फिर आपका सेल्फ स्टीम भी हाई होगा। इसके अलावा ऑथर कहते हैं दूसरा जो पॉइंट है वो है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको क्या करना है, अपनी हर चीज़ की जिम्मेदारी लेनी है। वो रिजल्ट अच्छे थे या ख़राब थे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और जो हम जैसे लोग या दूसरे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो ना चीज़ों का बहाना ढूंढते हैं। उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली तो उसमें किसको जिम्मेदार ठहराया जाए। मेरी किस्मत खराब थी, समय खराब चल रहा था, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो बहाने नहीं बनाते हैं, दूरी बनाने की कोशिश नहीं करते हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से। वो जिम्मेदारी लेते हैं। जो काम उन्होंने किया वो अगर परिणाम उनके पक्ष में आया तो भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अगर परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया तो भी वो जिम्मेदारी लेते हैं कि इसका परिणाम अच्छा क्यों नहीं आया। ये हमारी जिम्मेदारी थी, हमने कुछ चुनाव गलत किए होंगे ताकि ये परिणाम अच्छा नहीं आया। और जो एक दूसरे इंसान होते हैं वो क्या करते हैं, असफल लोग क्या करते हैं, वो उसकी बहाने की जिम्मेदारी, जो जिम्मेदारियों का बहाना होते हैं वो दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। समय अच्छा नहीं था, लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी, वो पूरे मिला के बहाने, इतने बहाने बना देंगे कि वो सबको दोष देते हैं सिवाय अपने। जबकि सक्सेसफुल आदमी पूरे डिसिप्लिन के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब वो लेता है तो वो बुरे परिणामों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हाँ मेरे कुछ चुनाव गलत थे, मेरे कुछ चॉइसेस गलत थी, मैंने कुछ काम सही तरीके से नहीं किया जो आज ये रिजल्ट है। वो उसमें सुधार करता है फिर, क्योंकि सुधार आप उसमें तभी करोगे जब आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। अदरवाइज आप बहाना बना दोगे, किसी और के ऊपर डाल दोगे जिम्मेदारी, आप खुद कुछ करोगे नहीं। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, सीखना है वहाँ से, और सीख के आपको फिर आगे बढ़ना है। थर्ड पॉइंट जो है वो है कि सेट गोल्स। देखो जब तक आपके माइंड में एक क्लियर गोल नहीं होगा तब तक आप जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। क्लियर गोल आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद तब आता है आपका, जब क्लियर गोल आपने बना लिया, अब पूरी डिसिप्लिन से आपको अब एक्शंस लेने हैं।
तो आपको लिखना है बेसिकली अपना गोल कि क्या गोल है आपका, और समडे नहीं, आपको एक डेडलाइन देनी है आपको उसके लिए कि कब तक आप ये चीज़ अचीव करोगे। समडे नहीं कि मैं किसी एक दिन ये चीज़ अचीव करूँगा, क्योंकि जब तक आप एक डेडलाइन नहीं दोगे, जब तक आपके जो एक्शंस हैं वो प्रॉपर तरीके से आप नहीं ले पाओगे, आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाओगे। तो जब आप एक डेडलाइन सेट कर दोगे कि भाई अगले 3 साल में मुझे अपनी कंपनी का जो टर्नओवर है वो डबल करना है, तो अब उससे क्या हो गया, अगले 3 साल में आपने ये चीज़ बोल, तो आप आज से ही मेहनत करना शुरू कर दोगे। आप अपने 1 महीने के गोल, आप 6 महीने के गोल, 1 साल के गोल, 2 साल के गोल, 3 साल के गोल सारे आप लिखोगे कि क्या क्या अचीवमेंट आप करोगे, पूरा प्लान आप बनाओगे, हर स्टेप पे आपको क्या करना है। तो क्लैरिटी बेसिकली बहुत ज़रूरी है। तो गोल, वो कहते हैं कि जिसके पास कोई गोल ही नहीं होता वो ज़िंदगी में कहीं नहीं पहुंच सकता। जब आपको पता ही नहीं है, मान लें कि आपको जाना कहाँ है, तो आप ट्रेन में दिन भर चाहे कितनी भी यात्राएं कर लो, आप कहीं नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक गोल आपका क्लियर होना चाहिए कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हो। तो ऑथर कहते हैं आपने अपने गोल को सेट कर लिया, आपके जो एक्शंस हैं अब उसी डायरेक्शन में जो है एक्शंस आगे बढ़ेंगे। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इम्प्रूव योर सेल्फ ईच डे, यानी कि अपने आप को हर दिन इम्प्रूव करो। हर दिन आप सीखो कि मैं कल से आज कैसे बेहतर हूँ। हर दिन आप कुछ टाइम दो अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में। ये नहीं कि मैंने गोल सेट तो कर लिया लेकिन मैं हर दिन फिर कुछ नहीं कर रहा हूँ। हर दिन का रोल होना चाहिए आपके गोल तक पहुँचने में, यानी कि जो स्टेप आप सोचो 1 महीने बाद अगर आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हो, जो चीज़, तो वो आज अगर आप एक्शन नहीं लोगे, हर दिन 30 दिन के अगर आपने एक्शन नहीं लिए, तो महीने के आखिरी में आपके पास कुछ भी नहीं होगा। तो हर दिन हर स्टेप का रोल है आपके गोल तक पहुंचने में। तो आपको हर दिन को अपने आप को इम्प्रूव करना है। उसके लिए आप बुक्स रीड कर सकते हो, सेमिनार अटेंड करो, वेबिनार अटेंड करो, वर्कशॉप अटेंड करो, आप पॉडकास्ट सुनो, आप जो है ऑडियो बुक सुनो। अपने फील्ड में, जिस फील्ड में आप मास्टरी हासिल करना चाहते हो, जिस भी फील्ड में आप जॉब कर रहे हो या जो भी आपकी स्किल है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उस फील्ड में आप देखो उस फील्ड में कैसे आप और आगे जा सकते हो। आपको ये डिसाइड करना है कैसे आप और आगे जा सकते हो। उसमें जो सक्सेसफुल लोग हैं उस फील्ड के, आप उनसे सीखो। महान लोगों की आप बायोग्राफीज पढ़ो, आप एक्सपर्ट लोगों से आप सीखो। आप डायरेक्टली उनसे अगर नहीं मिल सकते हो तो उनकी लिखी हुई आप बुक्स पढ़ो, वहाँ से आप सीखो। बेसिकली आप ऑडियो बुक सुनो, आप तो वहाँ से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो लाइफ में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है करेज। आपके अंदर एक और चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। पूरे डिसिप्लिन के साथ अगर आपने जिस चीज़ को फॉलो करना है वो है आपके अंदर करेज का होना ज़रूरी है। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं लेकिन वो कभी शुरू ही नहीं करते हैं, वो साहस ही नहीं जुटा पाते हैं उस काम को करने का। उनके बस मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझे सक्सेस नहीं मिली तो क्या होगा। इस प्रकार का जो डर है वो हमेशा उनके अंदर होता है। वो कभी भी कुछ नया हासिल नहीं कर सकते, वो अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर ही नहीं निकलते। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। आपको सेल्फ डिसिप्लिन के साथ में, आपको करेज के साथ में आपको आगे बढ़ना है। कुछ भी चीज़ है जो आप शुरू कर रहे हो ना, जो काम आपने हाथ में ले लिया, तो फिर वो काम चाहे कैसा भी हो, पूरे डिसिप्लिन के साथ उस काम में बस लग जाओ, आपको सक्सेस मिलनी वहाँ से तय। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ोगे और जब तक आप कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपके पास करेज नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप वहीं के वहीं रहोगे जहाँ आप आज हो, आप 10 साल बाद भी वहीं रहोगे। तो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश आप हमेशा करते रहो। तो करेज आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है परसिस्टेंट। देखो, जब भी आप कुछ नया काम करते हो तो आपको बाधाएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन के साथ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो काम आपने एक बार हाथ में ले लिया तो फिर उसमें कितनी भी मुश्किलें आएँ, कितनी प्रॉब्लम्स आएँ, उस चीज़ को जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए आपको लगातार करना है, कोशिश करना, आपको नहीं छोड़ना है। एक बार आपने देखा कि यार कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं रास्ते में, उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करो, कैसे उनको दूर कर सकते हो, और फिर वहाँ से आप आगे बढ़ो। यानी कि प्रॉब्लम आई और आपने वहाँ से क्विट कर दिया, छोड़ दिया आपने, फिर आपने कोई नया काम शुरू कर दिया। एक बार जो आपने डिसाइड किया आपका गोल, उस गोल में चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आएँ, आपको वो प्रॉब्लम्स फेस करनी है और प्रॉब्लम को दूर करके वहाँ से आपको जो है वो आगे बढ़ना है। बेसिकली आपको कभी भी हार नहीं माननी है। जो इंसान हार मान जाता है वो इंसान फिर कामयाबी तक नहीं पहुंच सकता है, कितने भी काम वो चाहे शुरू कर ले, क्योंकि जिस भी काम में उसको प्रॉब्लम आएगी वो वहाँ से हार मान जाएगा। तो आपको कभी भी हार नहीं माननी है, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क। देखो, काम हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन कौन से काम इंपॉर्टेंट है और कौन से काम इंपॉर्टेंट नहीं है, जब तक हम इनमें फ़र्क नहीं कर पाएंगे, जब तक हम लाइफ में सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से काम ज़रूरी हैं। यहाँ पर हम 80-20 प्रिंसिपल को जो है वो फॉलो करने की बात कहते हैं ऑथर, कि आप ये सोचो कि जो आपके कौन से ऐसे 20% काम हैं जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं। 80-20 प्रिंसिपल जो है, पैरेटो प्रिंसिपल, वो कहता है कि आपको 20% जो आपके ऐसे काम हैं जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं, आपको उन पे फोकस करना चाहिए, ना कि उन कामों पे कि जो 80% काम ऐसे हैं जो आपको केवल 20% रिजल्ट दे रहे हैं। तो आप खुद सोचो आप किस पे फोकस करोगे। तो आपको अपने कामों की एक लिस्ट बनानी है। आपको ये देखना है कि कौन से वो 20% काम है
जो आपको 80% रिजल्ट के लिए जिम्मेदार है। तो आपको उन कामों पे फोकस करना है, आपको अपने कामों की लिस्ट बनानी है और उनमें से आपको इंपॉर्टेंट काम निकालने हैं और उन इंपॉर्टेंट काम को निकाल के तब आपको वो काम करने हैं। इस तरीके से आप देखोगे आपके जो काम की लिस्ट के हिसाब से बहुत सारे काम तो ऐसे होंगे जो आपको करने ही नहीं, उनको आप छोड़ सकते हो या किसी और को दे सकते हो। आपको अपने इंपॉर्टेंट काम करने हैं बस खाली। ये नहीं कि मैं बिजी हूँ बहुत ज़्यादा, बिजी तो बहुत कोई, बिजी तो चींटियाँ भी रहती हैं, आप कहाँ बिजी हो। तो अपने इंपॉर्टेंट काम को आपको करना है, उन कामों पे फोकस करना है जो आपको मैक्सिमम रिजल्ट के लिए जिम्मेदार है। तो ऑथर वही कहते हैं ऐसे लोगों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करते हों। आपको पूरा फोकस आपको अपने जो है वो काम पे रखना है, आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की ज़रूरत है, पूरा फोकस आपको रखना है। सेल्फ डिसिप्लिन के साथ आपको अपनी लाइफ में हर स्टेप पे फॉलो करना है। ये वो एक ऐसी चाबी है कि जो चाबी आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ आगे ले जा सकती है। आप ज़िंदगी में जो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये चीज़ करनी है लाइफ में अपने, तो फिर पूरे डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करो। आपको वो करना अच्छा लगे ना लगे, आपको वो काम करना ही है, क्योंकि आप जानते हो कि मेरा ये काम भविष्य में मुझे सक्सेस तक लेकर जाएगा। तो दोस्तों, ये थी द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन नो एक्सक्यूजेस की बुक समरी, जिसे लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। इस बुक में ऑथर ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है। ये तो मात्र एक अंश मात्र है बेसिकली इस बुक का। जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।